आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में पिछले कुछ दिनों से जंग छिड़ी हुई है। सीबीआई घुसकांड मामले पर 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां सुनवाई के दौरान जोरदार बहस हुई है। वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी और आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को गैर कानूनी बताया। 20 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आलोक का सीलबंद जवाब मीडिया में लीक होने पर नाराजगी जताई थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी कि आप सब सुनवाई के काबिल नहीं हैं। वहीं आलोक वर्मा ने सरकार के उस कार्रवाई को चुनौती दी है जिसमें उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला लिया गया था। आलोक वर्मा ने इस फैसले को मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। अपनी अर्जी में आलोक वर्मा ने कुछ अहम सवाल भी उठाए थे। आलोक वर्मा ने कहा, सरकार और सीबीसी ने मुझे रातों रात सीबीआई निदेशक के पद से हटाने का फैसला लिया और नए शख्स की नियुक्ति का फैसला ले लिया, जो कि गैर कानूनी है। सरकार का ये कदम DSPE एक्ट के तहत 4B के खिलाफ है, जिसके मुताबिक सीबीआई निदेशक की आजादी सुनिश्चित रखने के लिए 2 साल का कार्यकाल तय किया गया है। DSPE एक्ट के सेक्शन 4A के मुताबिक प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और सीजेआई की कमेटी करेगी। सेक्शन 4B(2) में सीबीआई डायरेक्टर के ट्रांसफर के लिए इस कमेटी की मंजूरी जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे सीबीआई द्वारा जारी किए गए बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। सीबीआई की तरफ से एक अहम बयान जारी किया गया था। बयान के मुताबिक आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच पूरी होने तक एम नागेश्वर राय सीबीआई डायरेक्टर का काम करेंगे। आपको बता दें कि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर करप्शन के आरोप लगाने के बाद आलोक वर्मा ने उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने आलोक वर्मा को भी छुट्टी पर भेज दिया। उन पर भी करप्शन के आरोप थे और एम नागेश्वर राय को एजेंसी की कमान सौंप दी गई। ऐसे में सरकार का कहना था कि स्वतंत्र जांच के लिए दोनों का ही छुट्टी पर जाना जरूरी था। दिलचस्प बात तो ये है कि सरकार ने न केवल 2 टॉप के अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा, बल्कि नंबर 3 रहे ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण शर्मा का तबादला भी किया। इसके बाद सीबीआई में DIG रैंक के रहे अधिकारी के ट्रांसफर भी कर दिए गए और सबसे खास बात ये कि राकेश अस्थाना के केस के जांच अधिकारी अजय बस्सी को पोर्ट प्लेयर भेज दिया गया। सीबीआई में मचे घमासान को काबू में करने के लिए जैसे ही एम नागेश्वर ने एजेंसी की कमान संभाली, तुरंत ही कवायद तेज कर दी। रात में ही डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के दफ्तर वाले 2 फ्लोर सील कर दिए गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं विपक्ष ने जब सवाल पूछे तो सरकार ने दलील दी कि सीबीसी के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है और दोनों को छुट्टी पर भेजकर SIT जांच होगी। रातों रात छुट्टी पर भेजना आलोक वर्मा को नागवार गुजरा और वो अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो देखना ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला सामने आता है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।